अजीत पवार और बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है शरद पवार। एनसीपी एसपी में शामिल हो सकते हैं ये 9 दिग्गज नेता। मची अफरा तफरी। बताते चले, लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ रहे कई नेता अब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी पाने के लिए महाविकास आघाड़ी का रुख कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के नेताओं और अकलूज के रणजीत सिंह मोहिते पाटिल, पंढरपुर के प्रशांत पारिचारक, इंदिरापुर के हर्षवर्धन पाटिल, पुणे के बापू पठारे, भुजान के मदन भोसले और कांगल के समरजीत घाटगे के बीच पर्दे के पीछे चर्चाएं हो रही हैं। एबीपी माझा के अनुसार महायुद्ध के कई नेता विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को देखते हुए महाविकास आघाड़ी की ओर लौटने की योजना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं की वापसी की उम्मीद की जा रही है। शरद पवार गुट में शामिल होने वाले संभावित नेताओं की बात करें तो बीजेपी के विधान परिषद विधायक रणजीत सिंह मोहिते पाटिल माधा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। रणजीत सिंह, जिन्होंने अपने चचेरे भाई के लोकसभा अभियान को गुप्त रूप से संभाला था, अब बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। माधा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक वावन दादा शिंदे शरद पवार से लगातार मिल रहे हैं, जो फिलहाल अजीत पवार की पार्टी में हैं। उनके बेटे को तुतारी से चुनाव लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। शरद पवार सही समय पर शिंदे या मोहिते के भविष्य का फैसला लेंगे। पंढरपुर से प्रशांत पारिचारक, जो पिछले 6 सालों से बीजेपी के साथ विधान परिषद में हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक साधव अवताड़े के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। इसी तरह सांगोला विधानसभा क्षेत्र से एकनाथ शिंदे की पार्टी के मौजूदा विधायक शाहजी बापू पाटिल की उम्मीदवारी गठबंधन द्वारा तय मानी जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए अभिजीत पाटिल शरद पवार के पास वापसी कर सकते हैं। वहीं अजीत पवार की पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक सालुंखे भी सांगोला से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सतारा जिले के वाई खंडाला से पूर्व बीजेपी विधायक मदन भोसले से जयंत की मुलाकात ने यह संकेत दिया है कि वे मकरंद पाटिल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रामराजे नाइक निम्बालकर और उनके समर्थक विधायक दीपक चौहान भी महायुति से नाता तोड़कर तुतारी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पिछले कुछ सालों से बीजेपी के साथ रहे हर्षवर्धन पाटिल, जो पुणे जिले के इंदापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, अजीत पवार की पार्टी के मौजूदा विधायक दत्तात्रेय भरणे की उम्मीदवारी तय होने का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास या तो बिगुल लेकर मैदान में उतरने या निर्दलीय चुनाव लड़ने के विकल्प हैं। फिलहाल ये नेता अपने राजनीतिक पत्ते खोलने से बच रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक अपने नेताओं की भविष्य की रणनीति के संकेत दे रहे हैं। 2014 से बीजेपी के शासनकाल का लाभ उठाते हुए इन नेताओं ने बीजेपी में जगह बनाई, लेकिन अब लोकसभा नतीजों और महागठबंधन में खींचतान को देखते हुए वे महाविकास आघाड़ी में लौटने की योजना बना रहे हैं। इन नेताओं की राजनीतिक ताकत को देखते हुए उनके लौटने से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े बदलाव की संभावना है।